नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, तो इसके संबंध में जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, जो यूपी जीके कर रहे थे वो भी कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस है वो भी कर रहे हैं। आज क्या है कि हम लोग हिंदी का 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें हिंदी के जितने भी प्रश्न आए थे उनको बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, और इस बार कैसा लेवल रहने वाला है हिंदी का, हम लोगों ने जीके जीएस का कर लिया है प्रैक्टिस सेट। जीके जीएस का 17 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट का है वो सभी कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग हिंदी का देखेंगे केवल। ठीक है, तो इसको आप एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हो। हिंदी के सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। तो चलिए शुरुआत करें इस सेशन की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये रहा। क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसके उत्तर देना है। अगर आपने पेपर दिया है 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का तो आपका अगर गलत हो गया है देखना है क्या गलत है, और सही है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम तद्भव, इसके कुछ रूल है, लेकिन सभी शब्द रूल से नहीं होंगे, कुछ रूल है, इनको रटो। उसके बाद जितने भी तत्सम तद्भव के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है इनको रट डालो और एक सिंगल बुक रट डालो। तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चारों ऑप्शन, चाहे वो कुम्हार हो, गधा हो, नव्य, स्वर्णकार, ये सभी चारों ऑप्शन हजारों बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो खैर, इसमें बोला है सभी शब्द तत्सम है, मतलब इसमें तत्सम का तद्भव या तद्भव का तत्सम नहीं बनाना है। इसमें सिंपल बोला है कि कौन सा तत्सम है ये बता दो बस। तो हमें ये पता है कि जो उड़ंती रा होती है ये ज्यादातर क्या होता है इसमें, ये तत्सम होता है। और या तो अगर आपको तत्सम का तद्भव का तत्सम पता है तो और अच्छी बात है। जैसे कुम्हार क्या है, ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो होगा कुंभहार। गधा का होता है गर्धभ, इसका मतलब है ये तो पूरा तद्भव है, ये हो नहीं सकता। हमको पीला का मान लो नहीं पता है। पलंग का पता है कि इसका तत्सम जो होता है वो होता है पर्यक, इसका मतलब है ये पलंग तद्भव है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमको डंडा का पता है कि क्या होता है दंड, हमको डंडा का पता है कि तत्सम क्या होता है दंड, इसका मतलब डंडा क्या है तद्भव है, तो ये भी नहीं हो सकता। नव्य स्वर्णकार, ऑप्शन बी नव्य स्वर्णकार दोनों क्या है, दोनों तत्सम है, तो इस वजह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है। नलिन और राजीव, देखो नलिन का भले ना पता हो लेकिन राजीव आपको बुक्स, अगर आप बुक पढ़ोगे तो बहुत बार दिया रहता है। इसका है कमल, ऑप्शन डी। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे पंकज है, अगर नाम की बात ले ले, नीरज है ना, नीरज। एक पुंडरीक होता है, पुंडरीक, उत्पल होता है और तोयज होता है। तो ये सब नए पर्यायवाची हैं किसके, कमल के। तो याद रख लेना इनको, नलिन और राजीव भी किसके पर्यायवाची हैं, कमल के। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। और ये शब्द मैंने बहुत अच्छे से कराया है। सभी दिशाएं मैंने आपको बताई कि अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ये वाली दिशा, ये वाली जो दिशा है जो मैंने डॉट में बताई है, ये वाली कौन सी दिशा है, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। ये वाली कौन सी है, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ये कौन सी है, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और ये वाली कौन सी है, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ये दिशाओं के नाम है जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मालूम है। अब इन दिशाओं के नाम पता होने चाहिए। जैसे इस दिशा को बोलते हैं ईशान, उत्तर पूर्व को बोलते हैं ईशान, इसको बोलते हैं आग्नेय। उसके बाद है नैऋत्य, ये वाला जो है इसको बोलते हैं नैऋत्य और इसको बोलते हैं वायव्य। तो चारों दिशाएं आपको बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए, बहुत पूछा जाता है। और ये आपका कम से कम 10 से 20 बार क्वेश्चन केवल यूपी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये पुराना क्वेश्चन है। तो पूर्व से उत्तर, इसका मतलब है ये पूर्व है, ये उत्तर है, इसकी बात कर रहा है, उसको बोलेंगे ईशान। ऑप्शन ए इज द राइट।
बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? ठीक है, अभी तक क्या होता था कि हमें एक शब्द दे देता था और उसका बताना रहता था निम्नलिखित में से कौन सा सही है, उत्तर मतलब कौन सा शब्द कौन सा मतलब उसका सही है। लेकिन इसमें हमें प्रश्न भी दिया है, उसका मतलब भी दिया है, अब बताना है कौन सा सही है। तो नए लेवल का क्वेश्चन है। देखो, जैसे इसमें लिखा है प्रकृत, प्रकृत और प्राकृत। अगर आपने पढ़ी हो जैन धर्म, तो जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा कि जैन लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत। प्राकृत क्या थी? भाषा। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा प्राकृत भाषा। इस प्राकृत का मतलब होता है भाषा, इस प्राकृत का, ना कि इसका। तो इसका मतलब है ये प्रकृत, ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखो वर्ण लिखा हुआ है, वर्ण। वर्ण मतलब होता है एक तरीके से रंग बोल दो, है ना। तो ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। विष, विष का मतलब होता है जहर। इस विष का मतलब जहर नहीं होता, इस विष का मतलब जहर होता है। इसमें सा देखो, ये फटे पेट वाली सा है, ये इधर होना, ये इसका जहर है, लेकिन होना चाहिए ये धन की जगह, इसका मतलब ये भी गलत है। ससधर और शशिधर, शशिधर को शिव कहते हैं, शशधर को चांद कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट। एलिमिनेट, मैंने कहा एलिमिनेट करके करोगे तो ये आपका आराम से 90% लोग कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, जो नहीं पढ़े ज्यादा वो भी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो वाक्य किसमें शुद्ध है ये बताना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन अशुद्ध है। खैर देखते हैं। पहला है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, क्या ये शुद्ध है? तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये शुद्ध नहीं है। इसमें होना चाहिए वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑफिस में बैठा नहीं, ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये गलत है। 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने को 15 मिनट है, तो 10 बजने में 15 मिनट, जब हम लोग आम भाषा में भी कहते हैं ना कि भैया 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 10 बजने में होना चाहिए, को नहीं, इसमें कारक गलत है। उसके बाद है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ठीक है, डी देखते हैं, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि गलत है। लड़के अध्यापक को नहीं, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न क्या है? लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं होना चाहिए, ना कि है में भी बिंदी लगी होनी चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। इसका मतलब है ऑप्शन सी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जितने भी शुद्ध, चाहे वो वाक्य हो चाहे वर्तनी, ये दोनों आपका एक दूसरे के संपर्क में है। कुल मिला के वर्तनी भी आपको देखनी है, जो भी वाक्य आएगा ना उसमें वर्तनी भी देखनी है शुद्ध है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखो ये पुल्लिंग है ना, ये इसकी भी वर्तनी चेक कर लो, वर्तनी कैसे लिखी हुई है, क्योंकि पुल्लिंग में कई बार वर्तनी शुद्धि में पूछा गया है। तो हमसे पुल्लिंग बताना है। पराधीनता, मुद्रिका, अजवाइन, बिहार। इसमें से ये बिहार नहीं है, विहार है। ठीक है ना, इसमें से पुल्लिंग कौन सा है? पराधीनता। अब देखो कुछ शब्द बनाओ, जैसे पराधीनता अच्छी बात नहीं है, ऐसा बोलते अच्छी बोलते हैं, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, गलत हो गया। मुद्रिका, मुद्रिका स्त्रीलिंग है। अजवाइन, बड़ी अजवाइन छोटी अजवाइन बोलते नहीं हो, स्त्रीलिंग है। विहार ये क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन, एक होता है एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो एक वचन है प्राण, प्राण निकल गए, मतलब प्राण निकल गए, ये होता नहीं प्राण निकल गए, प्राण निकल गया ये नहीं बोलते, प्राण निकल गए, इसका मतलब ये एक वचन नहीं। काट दो। दर्शन, दर्शन मिल गए, दर्शन मिल गया नहीं होता, मिल गए, मतलब एक तरीके से बहुत सारे दर्शन मिल गए ना, ये भी एक वचन नहीं है। हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर हो गया नहीं, हस्ताक्षर हो गए, ये भी गलत है। सोना, ऑप्शन सी, सोना क्या है? ये एक वचन।
और अगर संज्ञा की बात करेंगे तो ये क्या है, द्रव्यवाचक है ना। चलो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। हालांकि रेखांकित नहीं है लेकिन रेखांकित कर देता हूं, हे ईश्वर दया करो में कौन सा कारक है। कारक तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और कारक में ये है संबोधन कारक, संबोधन, हे अरे ओ है ना, ये सब जिसमें आ जाए तो संबोधन में होता है। और कारक मैं आपको एक सिंगल वीडियो में कारक हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, वो ट्रिक से करा दूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन होती है पहचानने में, क्रिया वगैरह पहचानने में दिक्कत होती है, तो मैं ट्रिक से करा दूंगा, आपको सीधे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, और तद्भव तत्सम तो मैंने कराया हुआ है बहुत अच्छे से, तद्भव तत्सम आना भी चाहिए। तद्भव बोला है कौन सा है, तद्भव का मतलब जो हिंदी का हो तो होता है काज। काज क्या है, तद्भव है। अगर इसका तत्सम देखेंगे तो बोलते हैं कार्य, कार्य, ठीक है। तो काज का मतलब कार्य होता है, बस उड़नतीरा लगी है मतलब ये तत्सम हो गया, और इसका तद्भव है वो काज हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो हमसे उपसर्ग बोला है मतलब पहले लगाना है, मतलब अभिभाषण, अभी प्लस भाषण। अब कौन सा अभी, तो जाहिर सी बात है ये अभी लगा है, तो बस ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई मतलब हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। रक्त रंजित, रक्त रंजित में समास कौन सा है। तो पहले रक्त रंजित का विग्रह करो, विग्रह मतलब अलग अलग करो। तो रक्त रंजित होगा रक्त से रंजित, क्या बोलेंगे, रक्त से, रक्त से रंजित, रंजित। अब देख लो, द्वंद्व, द्वंद्व में आपको पता है योजक होते हैं और विलोम शब्द होना चाहिए, ये है नहीं। अव्ययी भाव में या तो उपसर्ग हो, है ना, तो ये भी नहीं है। द्विगु में संख्यावाची होना चाहिए, ये भी नहीं है। बचा क्या, तत्पुरुष। और आपको पता है से लगा है वैसे भी तत्पुरुष होगा। और अगर डिटेल में पूछ ले तो कौन सा तत्पुरुष, कर्ता निगम को करण से, करण तत्पुरुष समास। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। अगला है, हाँ ये क्या बोल रहा है, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। देखिए हिंदी आपकी बहुत ही सिंपल है। सर्वनाम, अगर आपने सर्वनाम बेसिक पढ़ा है तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा क्यों, कब। हम कहते नहीं है क्यों जा रहे हो, कब जाना है, तो इसका मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, बस प्रश्नवाचक है। ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मदिरालय शब्द में, शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय, तो मदिरालय में कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो मदिरा होता है, मदिरा, मदिरा आपको पता है। और अलय कुछ नहीं होता, आलय होता है, आलय, मदिरा आलय, मदिरा आलय, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये कौन सा संधि है, तो हम कह देंगे ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण, अवतरण चिन्ह को क्या कहते हैं, अवतरण या उद्धरण बोला जाता है ना, अवतरण या उद्धरण। ऑप्शन डी इज द राइट। और ये इस प्रकार का होता है ना कुछ, अवतरण इन्वर्टेड कॉमा टाइप का, है ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निर्देशक, निर्देशक को हम लोग बड़ा डैश टाइप का लगाते हैं। कोष्टक आपको पता है इस टाइप का होता है। अयोजक चिन्ह क्या होता है, योजक आपका ये होता है, जैसे कुछ विपरीत बताना हो, विलोम शब्द के बीच में योजक लगता है। और निर्देशन मतलब जैसे हेडिंग डालते हैं तो उसके बीच करते नहीं है कि अगर मुझे वायु पढ़ाना है तो मैंने लिखा वायु, ऐसे बनाया, उसके बाद डैश, अब फिर लिखना शुरू किया, तो बस ये क्या है, ये निर्देशन। क्लियर। नेक्स्ट, सत्य सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधन विशेषण का प्रयोग हुआ है। और ये कम से कम 100 से 200 बार आ चुका है यूपी के एग्जाम में, केवल सत्य सही शब्द, ठीक है, बहुत रिपीटेड शब्द है ये सत्य सही। और ये सत्य सही को क्या बोलते हैं, मतलब पहले तो कौन सा विशेषण है ये बताना है, तो ये है भैया आपका समुच्चय बोधन। कौन सा है, समुच्चय बोधन विशेषण है। जैसे
जिस समुच्चय क्या होता है जिसमें संज्ञा सर्वनाम आदि का पता लगे उसे विशेषण कहते हैं, पहले तो ये समझो, ठीक है। जिसमें संज्ञा सर्वनाम, और इसी को विशेष बोलते हैं, इसी को ही क्या बोल देते हैं, विशेष। हालांकि अलग टॉपिक हो गया, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सब सही कौन सा संख्या बोधक विशेषण है, तो ये समुच्चय बोधक विशेषण है। क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा गणनावाचक में बोल दे तो सिंपल संख्या आ जाएगी, तो वो गणना हो जाएगी। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, दुगुना तिगुना चौगुना इस टाइप की आ जाए तो आवृत्तिवाचक हो जाएगी। अनिश्चित संख्या बोधक जिसमें संख्या पूरी ना दी हो वही अनिश्चित हो गया, बस काम खत्म। नेक्स्ट, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राधा ने खुद नहीं लिखी, लिखवाई, मतलब लिखवाई आई, ये सब आ जाए ना, लिखवाई या नहलवाया या हिलवाया इस टाइप का, तो वो क्या होता है, आपने सुना होगा प्रेरणार्थक। प्रेरणा दी जा रही है ना कि भैया लिखो, प्रेरणा दे रही है, तो प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। अभी मैंने बताया उपसर्ग होगा तो पहले लगेगा, प्रत्यय मतलब बाद में। तो चिल्लाहट में कौन सा है, देखो ची तो होगा नहीं क्योंकि ये पहले है, चिल्ला तो होगा नहीं क्योंकि ये पहले है, हमें बात का ढूंढना है। हट, हट कोई भी शब्द नहीं होता। हाँ इंग्लिश में हट को झोपड़ी जरूर बोलते हैं, लेकिन हट हिंदी में कुछ नहीं होता। आहट, आहट, आहट तो आपने बहुत सुनी होगी, आहट, तो बस ऑप्शन इज द राइट, चिल्लाहट। क्लियर। नेक्स्ट, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। वाच्य, वाच्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, है ना। तो इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। सिंपल सा है, जिसमें कर्तवाच्य हो, जिसमें कर्म प्रधान हो कर्तवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान हो कर्तवाच्य, और जिसमें नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव, राम से चला नहीं जाता, घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, इस प्रकार के भाववाच्य। क्लियर। चलो नेक्स्ट, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तिल का ताड़ बनाना सबको पता होगा, राई का पहाड़ बनाना या तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, ये सब एक ही है। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बस बात का बतंगड़ बनाना, ये भी हो सकता है, ठीक है, बस। नेक्स्ट, परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष बहुत बार आया हुआ है, और आदित्य वाली अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें डायरेक्टली पहले ही पेज पे लिखा है परोक्ष। तो परोक्ष का क्या होगा, परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, अप्रत्यक्ष। इसका मतलब है परोक्ष का अर्थ क्या होगा, अप्रत्यक्ष। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मतलब होता है अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। नेक्स्ट, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो रस से सिंपल हमसे स्थायी भाव पूछा गया है, हमसे कोई भी वाक्य नहीं दिया हुआ है, कोई भी श्लोक नहीं दिया हुआ है कि इसमें कौन सा रस है ये बताना है। तो क्रोध का होता है रौद्र, ऑप्शन सी। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और भयानक रस का होता है भय, भयानक रस का स्थायी भाव भय, और विभत्स का होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा पढ़ा होगा, जुगुप्सा नहीं आएगा तो घृणा आ जाएगा, ठीक है ना। जुगुप्सा या घृणा किसका होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा, रोला, ये सब आपने पढ़ा होगा। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, समझिएगा, पहला और तीसरे में कितनी, 11-11। दूसरा और चौथा में 13-13, ये तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, बेसिक सी बात है। तो दूसरे 13 में 13-13 होती है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। समान धर्म का होना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, लेकिन फिर भी समान धर्म का होना अनिवार्य, इसमें आप उपमा अलंकार बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन बी इज द राइट। इसके बाद में अलंकार के 2-4 एग्जाम्पल में बता दूंगा कैसे क्या है, ठीक है, अभी केवल सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है।
भाग, भाग मतलब होता नहीं, कहते नहीं कि अ, भाग को हम क्या कह सकते हैं, भाग अर्जुन भाग मतलब भागना, भागना होता है, भागना बोल सकते हैं। भाग मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं नहीं, इस सेब का एक भाग आपने लिया, एक भाग मैंने लिया, इस सेब का एक हिस्सा या भाग, तो हिस्सा भी कह सकते हैं। इस जमीन के 4 भाग होने चाहिए चारों भाइयों में, इसका मतलब है बांटना, बांटना भी तो हो सकता है। ब्याज नहीं होता है, भाग का मतलब ब्याज नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। जा चुका है, तो वह बाजार जा चुका है, काल वाले में मैं आपको, काल जो है मैं आपको एक सिंगल वीडियो बना के पढ़ा दूंगा काल, उसमें बताऊंगा जहां चुका चुकी चुके आते हैं वहां पे आसन्न भूतकाल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है। चलो आगे देखें, अगला है, हाँ आगे ये हमारा आ गया है पैसेज, पैसेज आ गया है, इसको पढ़ो और 99 से 103 5 प्रश्न इसके आएंगे, इन्हीं को पढ़ना है अच्छे से, इसी में से आपको उत्तर ढूंढना है और टिक करना है। जो कि 5 में से बेसिक अगर आता है तो 4 प्रश्न तो बिल्कुल आपके बिल्कुल सही होंगे, एक की मैं गारंटी नहीं देता लेकिन 4 तो बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पैसेज पढ़ेंगे नहीं, आप ये पैसेज पढ़ लेना, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा पूरा PDF। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या आए थे इसमें। क्वेश्चन पूछा गया था, जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस आदत से व्यक्त हो रहे हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्यों, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, इस वजह से। ठीक है, ये भी आपको पैसेज में डायरेक्टली लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हाँ, शीर्षक, शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां का जो पूछा गया है उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, ये आपको ढूंढना है। तो इसका शीर्षक है भारतीय लेखकों की दुर्दशा। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई देखो, पहला हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, क्या था कि भारतीय लेखकों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्यों, भारतीय लेखकों की दुर्दशा ही खराब है। तो भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारत में भारतीय लेखकों की दुर्दशा। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो चलो आया हुआ है आपका ऑप्शन में, अगर आप RO देते हो या UPPCS देते हो वहां पे तो आपको पूरा बनाना पड़ता है इसका शीर्षक, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। ये है भैया अंग्रेजी, ये भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा पैसेज में। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो ये है भैया सुशिक्षित, सुशिक्षित। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है। क्यों, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन इज द राइट, ये भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये तो पैसेज समाप्त हो गया। मीराबाई किसकी शिष्या थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब लगभग पूछना बंद हो गया है क्योंकि इतनी बार पूछा जा चुका है। तो संत रैदास किसकी शिष्या थी, संत रैदास की शिष्या। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। एक तो आती है आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी में आती है। हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी इसको बांगरू बोलते हैं, बांगरू वाला क्षेत्र हरियाणवी का है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा भी आपका पश्चिमी का है। कन्नौजी, कन्नौजी भी आपका पश्चिमी का है। और कहीं कहीं आपका बुंदेली भी पश्चिमी में ही है। ठीक है, तो ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी की है। तो कौन सी नहीं आती, सॉरी कौन सी आती है, बांगरू। ऑप्शन सी इज द राइट। हरियाणवी की क्या बोल देते हैं, बांगरू बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नहीं कौन सा प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नहीं, तो नहीं होता है, देखो प्रश्नवाचक में तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क लगता है, निश्चयवाचक में कुछ भी कंफर्म होना चाहिए, विधि भी नहीं है, निषेधवाचक,
निषेध, निषेध में नहीं का उच्चारण होता है। अगर नहीं वाला आ जाए ना नेगेटिव सेंस, तो वहां पे निषेधवाचक वाक्य भी होता है और ये क्रिया विशेषण भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र का, तो समुद्र का पर्यायवाची है भैया रत्नाकर, काफी प्रसिद्ध पर्यायवाची है रत्नाकर समुद्र का। और कौन कौन से कई होते हैं, जैसे पयोधी, जलधि, वारिधि, है ना। लास्ट में अगर धा लग जाए तो 90% क्या होता है, 99% ऑफ वो समुद्र का होता है। ठीक, नेक्स्ट है मेघ, मेध, समश्रुति बंधार्थक शब्दों में अर्थ बताना है, सही अर्थ कौन सा? एक है मेघ जिसमें घा है और एक है मेध जिसमें लास्ट में धा है। तो देखो मेघ, मेघ मतलब होता है बादल, बरसो रे मेघा मेघा गाना सुना होगा, मेघा मतलब मेघ मतलब बादल, तो बादल इसमें है, बादल इसमें है, लास्ट में है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर होता है मेध, अब आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, 10 राग युद्ध, चलो ये तो युद्ध हो गया, अश्वमेध यज्ञ, है ना। और भी कई प्रकार के यज्ञ हैं, तो मेध मतलब होता है यज्ञ। ठीक है, तो किसमें दिया हुआ है? यज्ञ, इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट, है ना। जीएस से मैंने बना दिया क्वेश्चन। चलो आगे अगला देखो। स्त्री जो अभिनय करती है, स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे भाई? जो स्त्री अभिनय कर रही है उसको अभिनेत्री तो बोलेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट। बस इसमें वर्तनी आपको अच्छे से देखनी है, हालांकि अभिनेत्री एक ही में लिखा हुआ है। नर्तकी जो नृत्य करती है, नायिका नहीं होगा, गायिका नहीं होगा, अभिनेत्री। और जो पुरुष अभिनय करता है तो अभिनेता, और स्त्री को अभिनेत्री, है ना। जैसे नेता, नेता होता है, और इसी का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा, नेत्री। नेता मत, नेता का नेति नहीं होता, नेत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर, तो मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? ये है प्रेमचंद, प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी प्रेमचंद। और प्रेमचंद्र की और रचनाएं जैसे सेवा सदन हो गया, कायाकल्प है, कर्मभूमि है, एक निर्मला है, गोदान गबन तो फेमस ही है, कफन है, कफन है ना, कफन भी सुनी होगी, गोदान गबन बचपन में ही सुनते आ रहे हो। तो प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं भी आपसे पूछी गई थी। क्लियर है? तो अगला समाप्त हो गया है अगला। तो इसका मतलब है 17 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का, समझिएगा, फर्स्ट शिफ्ट का हम लोगों ने जीके जीएस और हिंदी ये दोनों अच्छे से समाप्त कर दिए। ठीक है, जीके जीएस आपने नहीं देखा हो, देख लेना वीडियो, हिंदी का भी देख लेना। 18 फरवरी का और कराना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि, और वो क्वेश्चन होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी एनालिसिस किया है कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन जा सकता है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मोड ऑन करना है, रिवीजन, कायदे से रिवीजन करना है। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।